गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था अभी तक बायोमास, बायोगैस। आज हम पढ़ रहे हैं जो वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, एक तो फ्यूजन होता है और एक होता है फिजन। दो चीज़ में टूटते हैं। कोई हैवी कंपाउंड है जो न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम का यूज़ करते हैं हम, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो टूट जाता है एक हैवी कंपोनेंट में और एक लोअर्स कंपोनेंट में। दोनों कंपोनेंट जब टूटते हैं फिर हैवी कंपोनेंट एक चैन प्रक्रिया बनाता है, ऐसे ही वो लगातार टूटते रहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्लास हमारी 10th सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। देखो क्या कहता है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या कहती है, जो एनर्जी प्रोसेस होती है, द एनर्जी possessed, the energy possessed nuclear reaction during nuclear reaction during nuclear reaction such as nuclear fusion or fusion is called nuclear energy। देखो क्या होता है यहाँ पर, जो एनर्जी ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, सच एज न्यूक्लियर फ्यूजन। दो चीज होती है, एक तो फ्यूजन होता है और एक फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर का फ्यूजन होगा और न्यूक्लियर का फ्यूजन होगा, इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। जब मान लो यूरेनियम टूट जाएगा, जैसे मान लो देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसको तोड़ेंगे, एक ये हैवी कंपोनेंट हो गया और एक लो। ये तो लो है, ये मान लो हैवी है, हैवी पार्ट है, और अब इसमें ये टूट जाएगा, ये लो में और ये हैवी में। यहाँ भी लो, फिर ये हैवी, यानी कि ये हैवी, फिर ये भी टूट जाएगा, लो और हैवी, फिर ऐसे ये लगातार चैन प्रक्रिया बनती रहती है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ते हैं, क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी मैंने बताया दो कंपोनेंट टूट जाएंगे तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियस जो होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, हैवी एटम such as uranium, plutonium, इसको मैं रख कर देता हूँ यहाँ से, प्लूटोनियम और थ्योरियम, इनके टूटते हैं भाई। यूरेनियम का प्लूटोनियम में और थ्योरियम में टूट जाते हैं, ये मेटल होते हैं। when bombarded लो एनर्जी न्यूट्रॉन, जब इसकी रिएक्शन लो एनर्जी न्यूट्रॉन से होगी, एनर्जी न्यूट्रॉन, जब इसकी रिएक्शन होगी ना लो एनर्जी न्यूट्रॉन से, तब टूटेंगे। कैन बी split apart
apart into higher low energy neutron लो एनर्जी न्यूट्रॉन में टूट जाएंगे। लो एनर्जी न्यूट्रॉन सॉरी अपार्ट ऑफ इनटू हायर, क्या भाई देखो कैसे टूटता है ये। जैसे हमारे पास यूरेनियम है 235, बुक में भी दे रखा है इसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है 235, 92, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। जब इसकी लो एनर्जी न्यूट्रॉन से, ये लो एनर्जी न्यूट्रॉन है, रिएक्शन करवाई तो पहले हमारे पास क्या आएगा Ba, बेरियम आएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 56 और मास है 140, प्लस हीलियम क्रिप्टन में टूट जाएगा, ये क्रिप्टन में टूट जाएगा जब इसकी रिएक्शन होगी तो 89 इसका एटॉमिक मास है, 36 इसका एटॉमिक नंबर है क्रिप्टन का, तो ये +3 न्यूट्रॉन में टूट जाएगा और प्लस एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, ट्रेमेंडियस एनर्जी इज प्रोड्यूस दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं इसका, तो यूरेनियम 235 92 नंबर है एटॉमिक नंबर, उसको लो एनर्जी न्यूट्रॉन से जब क्रिया करवाई तो दो चीज़ों में टूट जाएगा, बेरियम और क्रिप्टन में। बेरियम 56 और 140 इनको ऐड करके देखना, 9 और 4 3 और 13 का 3 1 8 और 4 3 और 1 233 ये 35 है, तो एक ये और एक ये तो कितना हो गया, दो और जोड़ दिए कितना हो गया 235। अब ये 36 और 56 92, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है। क्लियर, पता लग गया होगा, यहाँ पर 0 है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अब हमने पहले पढ़ा फ्यूजन, अब पढ़ते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। अब फ्यूजन में तो हुआ था जैसे हैवी सब्सटेंस में एक सब्सटेंस टूट गया था, अब फ्यूजन में देखो क्या होता है। द प्रोसेस इन विच लाइटर न्यूक्लाई moving a very high speed fuse together to form a single heavier nucleus releases a tremendous amount of energy। जैसे अभी मैंने कहा था, देखो उसमें तो क्या था कि एक हैवी एटम टूट गया और उसने क्या किया, दो हैवी एटम में टूट गया। यहाँ पर जो हाइयर एटम था ना, वहाँ तो लोएस्ट एटम था, यहाँ पर जो हैवी यानी कि लाइटर एटम होगा, लाइटर न्यूक्लियाई है,
वो स्पीड से क्या बना लेगा, एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस बना लेगा और वहाँ से बहुत सारी एनर्जी हमें रिलीज हो जाएगी जब वो सिंगल एटम बनेगा। तो सिंगल चीज़ में कोई चीज़ जब टूटेगी, देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 1 प्लस 2 हाइड्रोजन होगी, दोनों से हमने क्रिया की तो क्या बन गया, हीलियम। हीलियम का 3 एटॉमिक मास हो गया, 2 नंबर हो गया एटॉमिक नंबर, प्लस 1 न्यूट्रॉन यानी कि लो एनर्जी, और फिर यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ड्यूटेरियम है ये, ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन के एलोट्रोप हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम। तो ये 3, अब इसको और तोड़ दो, 3 2He हीलियम है, ये किससे रिएक्शन कर लेगा, 2H1 से, दोबारा फिर इससे रिएक्ट करवा दिया, फिर क्या बना देगा ये 4, यानी कि 4 2 हीलियम और प्लस हाइड्रोजन का एक एटम अलग अलग और प्लस एनर्जी प्रोवाइड होगी हमें यहाँ से। द प्रोड्यूस, जो यहाँ पर जो एनर्जी हमें मिल रही है वो एनर्जी क्या होगी, लगातार कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो क्या लिखेंगे, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड is 10 million time the energy produced, 10 million times the energy produced by combination of an atom of कार्बन। तो ये जो एनर्जी फॉर्म, कार्बन की फॉर्म में एनर्जी हमें प्राप्त होगी, जो मिलियन टाइम्स की एनर्जी मिलेगी यहाँ से, जो प्रोड्यूस होगी वो कार्बन की फॉर्म में होगी, कार्बन की फॉर्म में, यानी कि CO2 हो सकती है, कार्बन है, कार्बन की अवस्था हो सकती है, कोयला हो सकता है, जैसे हम पावर प्लांट में इसका यूज़ करते हैं। क्लियर, मैंने बताया था अभी, कोयला भी हो सकता है, CO2 गैस भी हो सकती है। न्यूक्लियर पावर डिटेक्टर, न्यूक्लियर पावर डिटेक्टर डिटेक्टर्स कहाँ है, तारापुर में, तारापुर में है भाई। एक तो तारापुर है न्यूक्लियर पावर डिटेक्टर, तारापुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और दूसरा कौन सा है, राणा प्रताप कहाँ है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, ये राणा प्रताप सागर राजस्थान होगा, राजस्थान में है, राजस्थान। और दूसरा है ये राणा प्रताप सागर, इसके बाद एक और है कलपक्कम है भाई, कलपक्कम तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ये कौन सा है, कलपक्कम हजार्ड, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास टॉपिक। ये तो समझ में आ गया होगा। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन है तो यहाँ पर हमारे पास 2 लाइटर एलिमेंट हैं, वो न्यूक्लियाई बनाते हैं, हाइयर स्पीड पे सिंगल हैवियर न्यूक्लियस बना लेते हैं, और जब वहाँ उसको दोबारा से तोड़ा जाता है, फिर वहाँ से यानी कि 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी हमें मिलती है कंस्ट्रक्शन में, कम्बिनेशन होते ही वहाँ से। तो न्यूक्लियर डिटेक्टर कहाँ है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कलपक्कम हजार्ड तमिलनाडु में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास, एडवांटेजेस पढ़ते हैं उसकी, क्या क्या है एडवांटेज, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एडवांटेजेस होती हैं वो देखते हैं क्या क्या है। एडवांटेज,
एडवांटेज क्या क्या है, देखो वो क्या होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। सबसे पहली एडवांटेज है फर्स्ट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज फ्यूल के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं भाई। जो इसका स्टोर बचेगा ना उसको हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूरेनियम स्टील backing into harmful radiation। तो इसमें हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं जब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। नंबर 2, रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल यानी कि रिस्क है इसमें लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, यानी कि जो लीकेज होने लग जाए तो वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। दूसरा नंबर 3, हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशन है। नंबर 4, हाई रिस्क ऑफ environmental condition, contamination। हाई इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि रिस्की है इन्वायरमेंट के लिए भी। इंस्टॉलेशन हाई कॉस्ट में होता है। एक्सीडेंट अगर लीकेज हो जाए रेडिएशन तो खतरा पैदा हो सकता है। जैसे जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, अब मैंने बताया था न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है, राजस्थान में है और महाराष्ट्र में है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को लेके जाता है ना, अगर माचिस की तीली वहाँ पर ऐसे जला दी जाए और रेडिएशन निकल रही हैं तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नंबर 5, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। लिमिटेड अवेलेबिलिटी है यूरेनियम की। यूरेनियम हमें थोड़ा सा ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम यूरेनियम को प्राप्त करते रहेंगे और हर टाइम उसका यूटिलाइज कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। लिमिटेड मात्रा में यूरेनियम है हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। फॉसिल फ्रॉम सोल यानी कि एनर्जी होती है जो समंदर से पैदा होती है, जो एनर्जी हमें समंदर से मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस टाइम बेटा, गुड लक।